Hello everyone, welcome to the video. In this video, we are going to cover 10 grammar questions and you will have 10 seconds to solve each question and then I will discuss the answer. So without wasting the time, let's get into the first question. By next year, they will have built their new tower. Now, in this statement, this tense is wrong. They will have. They are talking about future perfect tense और future perfect का rule है कि हम will have, shall have के साथ third form लगाते हैं. So built, built, built. So this is wrong. Built की जगह पे built T आना था. Built their new tower. Second is the correct option. My brother will bake 2 dozen cookies for the bake sale. Now, this is the statement which we need to convert into the passive voice. Passive voice के लिए सबसे पहले हम अपना object ढूंढेंगे so that we can convert our object into the subject. So, my mother will bake 2 dozen cookies. 2 dozen cookies जो है ये हमारा object है कि अब मेरी mother जो है वो अभी 2 dozen cookies को bake करेगी. So, इस object को सबसे पहले हम सब्जेक्ट बनाएंगे. सब ऑप्शंस सेम है. सो लेट्स मूव टू द टेंस. उसके बाद हम अपना टेंस चेंज करेंगे. फ्यूचर का टेंस है सो हम विल बी विद थर्ड फॉर्म लगाएंगे. पैसिव बनाने के लिए हम थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं. सो विल बी बेक्ड ये हमारा करेक्ट टेंस है. विल बी बेक्ड जो है वो सेकंड में लगा हुआ है. सो अदर ऑप्शंस जो है वो एलिमिनेट हो गई हैं. हमारे करेक्ट ऑप्शन है 2 dozen cookies will be baked by my mother for the bake sale. My mother is the subject जिसको कि हम object बना देंगे and rest of the phrases will be the same. So correct is second option. Our forefathers loved trees and forests so much that they dashed, defeated and worshipped them as abodes of Vriksha Devta and Van Devta. सो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि हमारे जो पुरख थे वो ट्रीज और फॉरेस्ट को बहुत ही प्यार करते थे, लव करते थे. सो मच इतना करते थे. दे के बाद हमें इन चारों में से जो ऑप्शन चूज करनी है वो कोई ऐसा वर्ड होना चाहिए जो कि नेक्स्ट वाली स्टेटमेंट को और ज्यादा एम्फेसाइज करे. सो इवन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है. बाकी ऑप्शंस को भी हम पहले देखेंगे. हार्टली, हार्टली का मतलब होता है डूइंग समथिंग विद ग्रेट एंथुजियाज्म. सो बहुत ही दिल के साथ कोई काम करना. हार्टली, यहाँ पे हार्टली जो है वो बिल्कुल ही करेक्ट फॉर्म नहीं दे रहा. सो नेक्स्ट वर्ड इज डाउन राइट. डाउन राइट मीन्स एब्सोल्युटली या कंप्लीटली. वो कंप्लीटली ही वर्शिप करते थे. ये भी इतनी करेक्ट सेंस नहीं दे रहा. चीफली, चीफली मीन्स प्राइमरी या फिर मेनली. किसी चीज को फोकस करने के लिए भी हम चीफली यूज करते हैं. जैसे हम बोलते हैं कि प्राइमरी हमारा ये गोल है सो दैट इज द चीफली पॉइंट. लेकिन यहाँ पे हम एम्फेसाइज कर रहे हैं. जो इवन है ये वर्ड हमारा एम्फेसाइज के लिए यूज होता है. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1. Neither of my sisters are interested to come on a vacation with me. Now, neither of my sisters, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगेगी. यहाँ पे इन्होंने आर लगाया हुआ है. My sisters में से कोई भी नहीं आ रहा तो उसके साथ हम is लगाते हैं. आर जो है वो गलत है. So that's why third is the correct answer. Cumbersome का हमें synonym बताना है. Cumbersome means होता है difficult to handle, manage और carry due to its size, weight और complexity. So कोई चीज बहुत ही बड़ी है और उसको मैनेज करना या उसको हैंडल करना बहुत ही डिफिकल्ट है. Cumbersome. अब इसके synonyms भी देखते हैं. मीन्स बल्कि अगर कोई चीज है तब भी हम ये वर्ड यूज कर सकते हैं. clumsy के लिए, unwieldy और inconvenient के लिए. लेकिन इनके जो एंटोनिम्स हैं दैट इज मैनेजेबल, कॉम्पैक्ट और कन्वीनियंट. सो वो वाली चीजें जिनको इजीली मैनेज किया जा सकता है दैट इज द ऑपोजिट ऑफ कम्बरसम. सो ऑब्वियसली यहाँ पे सेकंड जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है.
Cumbersome जिसका synonym है clumsy. Fatigue means होता है थक जाना. This is not the correct word. Easy और light भी जो है वो इसके synonyms नहीं है. So second is the correct option. Ritika was deprived of her father's property as she married a knave. अब रितिका ने जो है अपने फादर्स की प्रॉपर्टी में राइट खो दिया है. क्यों? क्योंकि उसने किसी नेव के साथ मैरिज कर ली है. अब नेव का क्या मतलब है? नेव का मतलब होता है डिसऑनेस्ट पर्सन, वो वाला पर्सन जो कि धोखेबाज हो. सो नेव का करेक्ट सिनोनिम है रॉग. रॉग इज द करेक्ट ऑप्शन. Actions done with malice have no good intention. Malice का मतलब होता है ऐसे थॉट्स जो कि नेगेटिव होते हैं, हार्टेड होते हैं, जो किसी के लिए अच्छे नहीं होते. सो अगर ऐसे थॉट्स के साथ कोई भी एक्शन जो है वो परफॉर्म किया जाए तो उसका जो रिजल्ट है वो भी अच्छा नहीं आएगा. नो गुड इंटेंशंस. सो उसका रिजल्ट भी अच्छा नहीं आएगा. सो मैलिस का मतलब होता है नेगेटिव थॉट्स. और अब हमें इसका ऑपोजिट ढूंढना है. Let's see, the first word is animosity. Animosity का मतलब होता है strong hostility और hatred. इसका भी नेगेटिव ही सेंस में मीनिंग है, किसी से हेट करनी. देन enmity का भी मतलब होता है किसी को अपोज करना, किसी को हॉस्टाइल करना, नफरत करनी. एंड rancor, it also means ill will, negative thoughts. So goodwill is the correct answer. Can you not knock so louder in the morning? Now in this sentence louder word गलत है. louder की जगह loudly आना था. Can you not knock so loudly in the morning? louder जो है वो adjective की comparative form है, लेकिन यहाँ पे हमें word चाहिए था loudly. So that's why second phrase में mistake है. Second is the correct answer. Ajay will have been writing his homework all day by the time his mom returns. अब यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यू टेंस की बात हो रही है. ये हम तब टेंस यूज करते हैं जबकि फ्यूचर के दो एक्शंस को हमने रेफर करना हो और उसमें से एक जो एक्शन है वो प्रेजेंट में हो. सो यहाँ पे इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है. उन्होंने दो एक्शंस की बात की है. अजय विल हैव बीन राइटिंग हिज होमवर्क ऑल द डे. अजय जो है तब तक काम करेगा जब तक कि उसकी मॉम वो है वापस नहीं आ जाती. सो दोनों ही एक्शन फ्यूचर के हैं. टेंसेस भी करेक्ट लगे हुए हैं. नो एरर इन दिस सेंटेंस. The child says, I do not want to go to school. Now this sentence need to convert into the indirect speech. अब child ने ये बोला कि उसने स्कूल नहीं जाना है या वो नहीं जाना चाहता. So child says जो है वो as it is ही आ जाएगा. यहाँ पे तीन ऑप्शंस हैं हमारे पास child says के साथ. कॉमर्स को हटा के हम दैट लगा देंगे. अब आई जो है वो फर्स्ट पर्सन के साथ चेंज हो जाएगा. चाइल्ड की बात कर रहे हैं, सो दे आर टॉकिंग अबाउट ही, तो हम यहाँ पे ही लगा देंगे. थर्ड और फोर्थ ऑप्शन हमारे पास आ जाएगी. फर्स्ट और सेकंड हम एलिमिनेट कर देंगे. अब ही के साथ डज लगता है, ही के साथ डू नहीं लगता. So definitely third is the wrong and fourth is the correct answer. The child says that he does not want to go to school. अब क्योंकि child स्कूल नहीं जाना चाहता तो यहाँ पे हम टेंस को चेंज नहीं करेंगे, प्रेजेंट को हम पास नहीं बनाएंगे. अगर हम इसका टेंस चेंज करते हैं तो उसका मीनिंग ही चेंज हो जाएगा. So that's why we will not change the tense. I hope this video is beneficial to you. If you want more such videos, then do like, share and subscribe this channel. If you have any thought about this video, then don't forget to comment us. Enjoy your learning. Have a nice day. Bye bye.